बैक बेंचर्स बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करके आप 40 से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। 2025 की अपडेटेड पेयरिंग स्कीम, जिसके मुताबिक आप 50% तैयारी करके 100% मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्वेस्ट प्रो। ये स्टूडेंट्स, आज हम 2025 के लिए 10th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम उसको देखेंगे। आपके इल्म में है कि केमिस्ट्री का पेपर 60 मार्क्स का होता है और इसका पार्ट 1 यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसमें टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की डिवीजन देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 10 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 11 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 12 और 13 में से एक एक एमसीक्यू और 14, 15 और 16 में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। अब केमिस्ट्री में ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज के अंदर से आते हैं और कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर के अंदर से भी बनते हैं। लिहाजा आपने जो भी आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज हों वहाँ से एमसीक्यूज के हवाले से तैयारी कर लेनी है। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन देखें, यानी हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटे इसमें चैप्टर 9 और 10 दोनों चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपने इन 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 दोनों से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यानी हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 11 में से बी पार्ट आएगा। इसी तरह चैप्टर 12 में से ए पार्ट और 13 में से बी पार्ट और चैप्टर नंबर 14 में से ए पार्ट है और चैप्टर नंबर 16 में से बी पार्ट है। ये तो बेटे हमने स्कीम जो है उसको देख लिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हुए मिनिमम टाइम कंज्यूम किए 50% तैयारी के साथ 100% नंबर्स कैसे लेने हैं। तो बेटे एमसीक्यूज तो डेफिनेटली आप सारे के सारे करेंगे। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं। 6-7 एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज में से आ जाएंगे। रिमेनिंग एमसीक्यूज के लिए आपके पास जो भी ऑप्शन मौजूद है वहां से आप उसकी तैयारी करेंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर तक जो चैप्टर नंबर 9 है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता था। अब बेटे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 9 को स्किप कर दीजिए। अब अगर आप चैप्टर 10 और 12 की तैयारी कर लेते हैं तो आपके 3 और 2 5 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह चैप्टर 11, 13 और 14। अब यहां से अगर आप चैप्टर 14 को, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर को स्किप कर देते, ऑल्दो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें तो सिर्फ चैप्टर 11 और 13 में से भी हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट होते हैं। देन बेटे चैप्टर 15 वाटर और चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और नॉर्मली बच्चे इस चैप्टर को अवॉइड करते हैं। वाटर कंपैरेटिवली मच इजियर चैप्टर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 15 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर 16 यानी केमिकल इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर के पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं, जिसमें मेटलर्जी और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह आ जाते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पे आ जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आप चैप्टर 15 मुकम्मल तैयार करेंगे, वहां से अटेम्प्ट कर लेंगे और एक क्वेश्चन आपने चैप्टर 16 से अटेम्प्ट करना है। आपके तीनों पार्ट जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वाले ये कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएंगे
और ये 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप इस चैप्टर को तैयार करेंगे और इसके साथ आपने चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तैयार करना है। ये स्कीम फ्रैंकली स्पीकिंग लास्ट ईयर की निस्बत थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स और चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री, और सिमिलरली चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर और चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज। अब आप ये क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि आपने 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ऑल यू नीड, आपने चैप्टर 10, 11, 12 और 13 इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। चैप्टर 10 और 11 इसके टोटल 24 मार्क्स बनते हैं। सिर्फ इन 2 चैप्टर्स का जो वेटेज है 24 मार्क्स यहाँ से आप ले सकते हैं, और चैप्टर 12 और 13 में से 19 मार्क्स आपके बनते हैं। तो इस हवाले से आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार करके 43 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। अब ये 10, 11 और 12 और 13 इनके एमसीक्यूज को छोड़ के पीछे 7 एमसीक्यूज बचते हैं जो बाकी चैप्टर्स में से आने हैं। तो अगर वो 7 एमसीक्यूज भी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये 4 चैप्टर्स प्लस एमसीक्यूज आपके 50 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। ओके, इसके बाद फर्दर आपने चैप्टर 15 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 58 मार्क्स हो गए, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर 16 में से अटेम्प्ट करना है और आपके 100% यानी 60 मार्क्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो अगर आप गौर करें तो आपने चैप्टर 9, चैप्टर 14, चैप्टर 16 ये स्किप कर दिया, चैप्टर 15 आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार किया, और इसके बावजूद आपके 60 मार्क्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं।